दिखाई, धमकी दी, पवार के पोते ने बवाल काटा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद थाना बना अखाड़ा। फिर जो हुआ, हर कोई दंग रह गया। महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भाषा विवाद से शुरू हुई चिंगारी अब एक ऐसे शोलों में बदल गई जिसमें हर रोज नए ड्रामे का तड़का लग रहा है। पहले विधानसभा परिसर में उद्धव पवार गुट और बीजेपी विधायकों के बीच धुआंधार उठापटक हुई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन लगता है ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब एक और नया वीडियो सामने आ गया, जिसने हर किसी को सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर महाराष्ट्र में ये चल क्या रहा है। मराठी हिंदी पर नेता भिड़ रहे हैं, विधानसभा परिसर में बवाल कट रहा है और अब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आवाज खाली, खाली हाथ वर करत सांगतो तुम्हाला, आवाज खाली, खाली हाथ वर करत। वीडियो में शरद पवार के पोते एनसीपी के युवा तुर्क रोहित पवार हैं। एक पुलिसकर्मी को खुलेआम फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। ये महज फटकार नहीं है, ये कानून के रखवाले के सामने कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। सोचिए, पुलिस के जवान जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, उन्हीं को कोई राजनेता सीधे सीधे धमकी दे रहा है। रोहित पवार का पारा इतना चढ़ा हुआ था कि उन्होंने मराठी में पुलिस कर्मी से सीधे सीधे कहा, आवाज नीचे रखो, अपनी आवाज नीचे रखो। अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, होशियार मत बनो। तस्वीरों में देख सकते हैं, उंगली पुलिसकर्मी की ओर तनी हुई है। उनकी आंखों में ऐसी आग है कि मानो वो पल भर में सब कुछ राख कर देंगे। वहां मौजूद बाकी पुलिस अधिकारी हैरान भी हैं, परेशान भी, और लगातार उन्हें शांत कराने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन रोहित पवार किसी की कहां सुनने को तैयार थे। ये तस्वीर किसी अखाड़े से कम नहीं है, जहां सत्ता का नशा कानून के सम्मान को पैरों तले रौंद रहा था। बस इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारे देश में कुछ नेताओं के लिए कानून सिर्फ एक खिलौना बन गया है? क्या वो अपनी मनमानी के लिए पुलिस को ही धमकी दे सकते हैं? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक करारा प्रहार है। खैर, ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब महाराष्ट्र पहले से ही सियासी उबाल पर है। अब क्यों ऐसी नौबत आ गई? रोहित पवार छूटते ही पुलिस कर्मियों से भिड़ क्यों गए? चले विस्तार से पूरा मामला भी बता देते हैं। आवाज खाली, हाथ वर करत सांगतो तुम्हाला, आवाज खाली, हाथ वर। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रोहित पवार अपनी पार्टी के दिग्गज नेता जितेंद्र आह्वान के साथ मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। मकसद था हिरासत में लिए गए एक समर्थक से मिलना। वो समर्थक कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र आह्वान के खास सिपा सलाहकार नितिन देशमुख थे। देशमुख को पुलिस ने महाराष्ट्र असेंबली परिसर में हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिया था। याद दिला दें, बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आह्वान के समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले थे। तस्वीरें देखकर हर कोई दंग रह गया था और इस विवाद को और गहरा करने का काम किया रोहित पवार के उस तेवर ने, जिसमें उन्होंने पुलिस को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। ये सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये महाराष्ट्र की सियासी शतरंज की बिसात पर चली गई एक खतरनाक चाल थी। शरद पवार गुट के सोशल मीडिया प्रभारी योगेश सावंत ने इस वीडियो को एक्स पर तुरंत शेयर करते हुए चेतावनी भी जारी कर दी। वो भी कम विस्फोटक नहीं, उन्होंने खुलेआम लिखा, अगर आप हमारे कार्यकर्ताओं को बिना वजह परेशान करेंगे तो रोहित दादा और जितेंद्र आह्वान जी लड़ने के लिए तैयार हैं। आप हमें दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसी तरह जवाब मिलेगा। ये सिर्फ ट्वीट नहीं है, ये तो सीधे सीधे सत्ता और पुलिस को दी गई खुली चुनौती है। ये बयान इस बात का साफ संकेत है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि माहौल को और गरमाया जा सके, बीएमसी चुनाव से पहले लोगों को भड़काया जा सके? क्या ये कानून का मजाक उड़ाकर जनता के बीच अपनी धाक जमाने की कोशिश है? खैर, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस इस खुलेआम चुनौती का जवाब कैसे देती है। क्या ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी या फिर कानून की धज्जियां ऐसे ही उड़ती रह जाएंगी? इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आवाज खाली, हाथ वर करत
वगैरे सांगतो तुम्हाला. शहाणपणा करू नका. बोलता येत नसेल तर बोलायचं नाही. कळलं का? चला बाहेर तुम्ही तिथं. होय, आमदारावर आवाज पोलिसांना सहकार्य केलं, पोलिसांनी नीट वागले. गोपने साहेब, मी नीट वागलं पाहिजे, नीट बोललं पाहिजे ना. हातवारे करू नका. साहेबांना हात लावायचा नाही.